देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 और इसके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के बारे में। आज हम लोग किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग कुछ एडिशनल बात जानेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अभी का जो करंट सिनेरियो है, अभी कोविड-19 का ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इस दौरान इस सिचुएशन से रिगार्ड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग तक, आप सभी तक पहुंचना जरूरी रहता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, उस चीज़ के बारे में जान सकेंगे। और इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है, हर एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हर चीज़ हम लोग ना गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि सरकार ये कर लेगा, वो कर लेगा, लॉकडाउन लगाएगा या फिर ये रूल्स डाल देगा, वो कर। हम लोग को अपने ऊपर इस चीज़ का जिम्मा उठाना चाहिए और हर एक इंडिविजुअल को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हर इंडिविजुअल का ये ड्यूटी बनता है कि हम लोग अपने तरफ से जितना भी बन पाता है उतना हम लोग कोऑपरेट करें, ताकि देश का जो है वो तो अच्छा होगा ही। और साथ में देखिए ना, अगर प्रैक्टिकली भी सोचेंगे कि अगर कुछ टाइम के लिए भी सोचेंगे तो देश तो खैर बाद में आएगा है। पहले तो आपका भला होगा, आपका खुद का फैमिली सुरक्षित रहेगा, आपके नेबरहुड सुरक्षित रहेंगे, और तभी तो ऐसे करते करते ही जो है फाइनली आप देश का भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान जो है शक्ति है। देखिए पहले के जमाने में ना, जिसके पास बंदूक रहा करता था, तलवार रहा करता था, उसको बलवान माना जाता था। लेकिन अभी का समय में जिसके पास नॉलेज है उसको बलवान माना जाता है। तो इसीलिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तभी आप अपने आप को सिखा सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को इस तरीके से आगे सोचना चाहिए है। और इसी तरीके से आप सोसाइटी को भी एजुकेट कर सकते हैं। जितना भी आपके लेवल पे हो सकता है आप उस कर सकते हैं। और सोचिए ना, अगर भारत का हर एक इंसान अगर अपने लेवल पे अपना अगर बेस्ट देने लग जाए तो सोचिए इंडिया का लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19, ये जो अभी कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है, इस दौरान में कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ रहे हैं, कुछ डिजीज जैसे कि आप लोग कॉमनली सुनते होंगे, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस है, ये सब चीज के बारे में। या फिर रिसेंटली अगर बात करें तो एस्परजिलोसिस, ये सब डिजीज के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे। ये सब चीज जो है काफी भयावह होते जा रहा है और काफी आप लोग न्यूज वगैरह में भी देखते होंगे तो काफी जो है डरावना लगता है सुन के भी, या फिर फोटो वगैरह देख के भी काफी ज्यादा जो है डर बैठ जाता है। तो क्या है ये सब चीज, किस तरीके से ये सब को थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं, और इसके बारे में एक थोड़ा सा जो नॉलेज है वो हम लोग आज के क्लास में गेन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि हम कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेडिकल फील्ड से कनेक्शन जरूर हम रखते हैं। थोड़ा सा जो भी है नॉलेज थोड़ा बहुत रखने की कोशिश करते हैं, और रिसर्च पे थोड़ा सा मतलब सोचते रहते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से होता है। थोड़ा सा हम अपना इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि जिस तरीके से हम एक प्रोफेशनल डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन MBBS करने के लिए जो मेडिकल एग्जाम होता है, उस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए हम इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के पास से पढ़े हुए हैं। और साथ ही साथ उसके बाद जो मेरा एकेडमिक है उसके अंदर हम अपना ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर्स का डिग्री किए हुए हैं जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान लेकर के, और उसके बाद अपना मास्टर्स का डिग्री यानी कि MSc जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं उसको भी कंप्लीट किए हुए हैं जूलॉजी सब्जेक्ट लेकर के। तो इसी की वजह से थोड़ा बहुत रुचि जो है, इंटरेस्ट है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, और थोड़ा बहुत इसका जो मैकेनिज्म होता है इसके बारे में आइडिया है, और इसी आइडिया को हम आप सभी तक शेयर करना चाहते हैं ताकि आप लोग इस बारे में जान सके कि ये चीज होता क्या है। अभी का अगर कंडीशन का बात किया जाए ना कि अभी कैसा कंडीशन है, अभी का जो सिनेरियो है वो कैसा सिनेरियो है, तो जी हाँ बिल्कुल हम लोग के लिए गुड न्यूज है कि अभी जो है कोविड-19 का डेटा जो है धीरे धीरे करके गिर रहा है। जो ग्राफ है कोविड-19 का वो स्लोली गिर रहा है। आप अपने लेवल पे भी देख सकते हैं, आप अपने टाउन के लेवल पे, शहर के लेवल पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे देखिए, या फिर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे देखिए, तो ये जो ग्राफ है कोविड-19 का वो स्लोली गिर रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जो है अब एकदम नॉर्मल हो चुका है। कोविड के बाद भी जो है बहुत सारा चीज है, जैसे कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और एस्परजिलोसिस, ये सब डिजीज का खतरा जो है थोड़ा बहुत होता है। तो कहते हैं ना कि हाथी तो पार हो गया लेकिन उसका जो पूंछ है ना वो अभी अटक गया गेट पे है। तो जो बड़ा खतरा था वो टल चुका है, लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि दीपक बुझने से पहले धधकता है
है। तो ये वही चीज है, ये जाते जाते भी बहुतों को लपेटते हुए जा रहा है और ये बहुत सीरियस बात है। बहुत सारे लोग अपने अपनों को खोए हैं और इसका जो दर्द होता है, इसका जो दुख होता है, वो हम भी खुद फील कर सकते हैं। तो इस तरह का चीज जो है होता है। तो देखिए, जिसके साथ होता है ना उसको पता चलता है। बाकी हम लोग जो है अपने घर में बैठ करके आराम से मस्त से टीवी वगैरह देख रहे हैं तो हम लोग कुछ नहीं, लेकिन जिसके ऊपर ये सब बीतता है ना उसको पता चलता है। हम लोग कुछ भी कमेंट पास कर देते हैं कि ये कोविड कुछ नहीं है या फिर ये कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में जिस पे ये चीज होता है, जो अपने क्लोज रिलेटिव्स को खोते हैं ना, उनसे जाकर के पूछिए कि इसका दर्द कैसा होता है। तो हम लोग को इस चीज को अभी भी लाइटली नहीं समझना चाहिए। ये चीज भले ही डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो है बहुत सारा डिजीज वगैरह फैल रहा है, बहुत सारे इसका साइड इफेक्ट वगैरह हो रहे हैं। वो सब चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि ये सब जो इन्फेक्शन है, इसका जो चांसेस है, इसको हम लोग डिक्रीज कर सके। अपने लेवल पे जितना भी बन पाए हम लोग इसको रोकने का कोशिश करें, कंट्रोल करने का कोशिश करें, और जहां तक हो सके लोगों को समझाने का कोशिश करें कि इस तरीके से इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि ये चीज सेफली पार हो जाए और फिर से हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएं। हमको पता है कि कितना प्रॉब्लम चल रहा है। हम खुद भी जो है एक बीइंग अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं और उनका प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। पर डे काफ़ी प्रॉब्लम्स रहता है, स्पेशली जो लोग बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहता है। सभी का स्कूल्स बंद है, क्लासेस वगैरह बंद रहते हैं, बिजनेस बंद है, शॉप्स बंद है, मार्केट, हर चीज़ बंद है। तो बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाए और वापस से हम लोग हंसते खेलते हुए सभी लोग अपने अपने कामों पर जा सके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना ब्लैक फंगस के बारे में, जिसको आप लोग सुन रहे होंगे काफी ज्यादा, जो है ये न्यूज वगैरह में भी आप लोग देख रहे होंगे। क्या होता है, डिजीज किस तरीके से होता है, क्या क्या इसका इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। कॉमन लैंग्वेज में, एकदम साधारण भाषा में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ब्लैक फंगस क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और एक एक करके ये सब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और यही सब पॉइंट्स से हमारा जो पूरा ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देगा। सबसे जो पहला पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ है व्हाई टू नो। जानना जरूरी क्यों है ब्लैक फंगस के बारे में, जानना, इसके बारे में नॉलेज रखना, समझना इसको जरूरी क्यों है। देखिए, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है ये जो बीमारी है ना। पहले समझिए किसको होता है? क्या ये पहले कभी था या अभी अभी आया? तो जी नहीं, ये हमेशा से था। जब कोविड नहीं था उससे पहले भी ये ब्लैक फंगस था, लेकिन काफी रेयर बीमारी है। ये ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ही कम इसका चांसेस देखने को मिलता था, बहुत कम देखने को मिलता था। ऐसे लोग, जो लोगों को कोविड हो चुका है, वैसे लोगों को यह बीमारी होने का चांसेस ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर्स का कहना है। या फिर जो लोग कोविड होने के बाद रिकवर कर रहे हैं, कोविड हो चुका है, ठीक हो चुका है, वो लोग नेगेटिव टेस्ट कर गए हैं, उसके बावजूद जो है रिकवरी पीरियड के दौरान 12 से 15 दिन के अंदर अंदर में फिर से उनके अंदर ये बीमारी, ये जो ब्लैक फंगस का बीमारी है, इसको देखा गया है। फेशियल डिसफिगरेशन देखने को मिलता है इसके अंदर। डिसफिगरेशन मतलब जो फिगर रहता है ना फेस का, वो फिगर बिगड़ जाता है। इन्फेक्शन होता है, एक फंजाई जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, वो एक तरह का समझ लीजिए कि ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। वो इन्फेक्शन कॉज करता है और पूरा फेस का हुलिया को बिगाड़ के रख देता है, जिसकी वजह से वो जो है स्प्रेड करता है, एक पार्ट से अलग अलग पार्ट को स्प्रेड करता है। इसको म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। ब्लैक फंगस को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। ये बीमारी को ना हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। ये सब मौका देख करके फायदा उठाता है। कोविड के वजह से हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो एकदम गिर जाता है। इसके वजह से जो लोग कोविड से रिकवर भी कर गए हैं, वो लोग कभी इम्यूनिटी काफी डाउन हुआ रहता है। इसके अलावा तो ऐसे इंसान जिनका इम्यूनिटी जो है काफी डाउन हो चुका है, इनके अंदर ये इन्फेक्शन होता है। देखिए, ये सब जो फंजाई है ना, 1000 तरह का फंजाई जो है हमारे अंदर हमेशा जो है, रोज जो है हमारा उनके साथ एनकाउंटर होता है। लेकिन हर दिन हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में, हमारा बॉडी में प्रेजेंट होता है इम्यूनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। अभी आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज में वगैरह, पिछले 2 साल से तो हम लोग यही सब वर्ड सुनते आ रहे हैं। बच्चा भी जानता है इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी देखिए क्या होता है, सरल भाषा में आप समझिए। देखिए, जिस तरीके से टाउन में, जिस तरीके से शहर में पुलिस होते हैं, थाना होता है,
ताकि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ताकि कोई भी अगर बाहर से अगर कोई अटैक होता है या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। उसी तरीके से हमारे बॉडी में होते हैं इम्यून सिस्टम, और ये इम्यून सिस्टम जो है फाइट करते हैं जो भी बाहर से जो भी फॉरेन मटेरियल आ रहा होता है। तो ये सब जो फंजाई भी आता है ना, इनसे भी फाइट करते हैं हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम। लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम ही डाउन हो जाएगा, जब वो पुलिस इस शहर में जो है डाउन हो जाएगा, तब बाहर से कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। यही वजह होता है कि हम लोग कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा डायबिटीज जिन लोगों को है, डायबिटीज या शुगर लेवल जिनका हाई रहता है, उनके अंदर भी ये बीमारी होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बीमारी का जो है, इस बीमारी का खतरा आप समझिए कितना ज्यादा है। अगर ब्लैक फंगस किसी को हो गया है ना, और उसको अगर ट्रीटमेंट के अंदर रखा गया, तो भी चांसेस है कि वो सिर्फ 50% बचे। 50% चांस है कि वो जिंदा बच जाएगा अगर ट्रीटमेंट में है तो। और आप सोचेंगे कि सर अगर ट्रीटमेंट में नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं दिए तो, तब तो 80% चांस है कि वो जिंदा नहीं रहेगा, यानी कि सिर्फ 20% चांस रहेगा कि वो जिंदा रहेगा। इतना खतरनाक ये बीमारी है। कोविड का केस में तो 90% से 95% चांस रहता है जिंदा रहने का, जिसको कोविड हो गया होता है। लेकिन ब्लैक फंगस अगर हो गया है ना, तो अगर 100 लोग को हुआ है तो उसमें से 50 लोग मर जाएगा, 50 लोग बचेगा, अकॉर्डिंग टू द डेटा। अगर ट्रीटमेंट कराया गया तो भी, और अगर ट्रीटमेंट कराया जाएगा तो फिर आप बोलेंगे सर ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, तो इसको ट्रीटमेंट के लिए एक दवा देते हैं जिसको बोलते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। इस मेडिसिन का नाम है एम्फोटेरिसिन बी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ये जो दवाई है ना, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में डाला जाता है, और ये इसका जो डोज पड़ता है ना, पर डे इसका इंजेक्शन देना पड़ता है। और एक डोज इंजेक्शन देने के लिए जो कॉस्ट बनता है वो कॉस्ट होता है 3500 रुपया पर डे। 3500 रुपया, 3500 रुपीज एक इंजेक्शन का आपको दाम पड़ जाएगा, और वो इंजेक्शन आपको हर दिन लेना पड़ेगा 2 महीने तक। तब चांसेस है कुछ कि ठीक हो जाए। तो कॉस्ट को अगर एस्टिमेट करें 3500 इंटू 2 महीना, यानी कि 3500 इंटू 60, 2 महीना में 60 दिन। अरे एक दिन का 3500 रुपया, तो 2 महीने का 60 दिन हो गया। 60 दिन कितना हो जाएगा बोलिए? 2,10,000 रुपया। 2,10,000 रुपया, मोर देन 2 लाख 2.5 लाख का एस्टिमेशन खर्चा बैठ जाएगा इस डोज को लेने के लिए। इसके बावजूद भी जो चांसेस रहेगा आपका सर्वाइवल का सिर्फ 50% चांसेस रहेगा। ये इन्फेक्शन जो है आप लोग फोटोग्राफ्स वगैरह में भी देखे होंगे कि फेशियल पार्ट में ज्यादा होता है, चेहरे में ज्यादा होता है, और इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे फैलते रहता है। और कई बार जो है अधिकतर केसेस में आपका आई को ये इंपेयर कर देता है, आई को, आपका आंख को डैमेज कर देता है, और कई बार इसका आंख को रिमूव करना पड़ता है। जो पेशेंट होता है ना, पेशेंट का आंख को रिमूव करना पड़ता है। आप समझिए कितना दर्दनाक होगा, फिजिकली और साइकोलॉजिकली कितना दर्दनाक होता होगा उस पेशेंट के लिए, जो जिंदगी भर अपना आंख उसका सुरक्षित था। कोविड की वजह से एक बीमारी हो गया ब्लैक फंगस, और उसका आंख को ही डॉक्टर जो है सर्जरी से रिमूव कर देगा, पूरा आंख को निकाल करके हटा देगा। नहीं हटाएगा ना तो इन्फेक्शन और फैलते जाएगा। मतलब जिस भी पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है उस पार्ट को ही सर्जरी से रिमूव कर देना होता है। नहीं रिमूव कीजिएगा ना तो फिर वो आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, और उसके बाद फिर आपका वो खत्म। राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं अगर वो ब्रेन में चला गया तो। सबसे जो डेडली टाइप होता है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। ये अगर फैल गया तो आपको ब्रेन में चला जाएगा, इंसान का डेथ हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं व्हाट इज फंजाई। ये फंजाई यानी कि ब्लैक फंगस या फंगस जो है फंजाई होता क्या है। देखिए फंजाई जो है ना एक ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो पूरा दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ना, पूरा दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी जो है जितने भी पाए जाते हैं, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, बैक्टीरिया हो, सभी को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे ना तो 5 गो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। और ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, बायोलॉजी में हम लोग उसको बोलते हैं किंगडम। 5 किंगडम में हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया।
एनिमलिया। ये 5 किंगडम के अंदर, मतलब पूरा दुनिया का हर एक ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, हर ऑर्गेनिज्म का हम लोग ये 5 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। एनिमलिया के अंदर एनिमल्स आते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब आते हैं। प्लांटी के अंदर प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधा सब आता है। फंजाई के अंदर आता है ये ब्लैक फंगस, ये फंजाई जो है। प्रोटिस्टा के अंदर और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो बहुत सारी बीमारी वगैरह फैलाते हैं। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आता है। तो ये सब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में, जब हम लोग पढ़ते हैं तब ये सब चीज को डिटेल में देखते हैं। तो ये फंजाई पे बात कर रहे हैं हम लोग। यही फंजाई जो है ये बीमारी को फैलाता है। ये फंजाई जो है ना, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। लगभग 50,000 स्पीशीज होता है ये फंजाई का। 50,000 इसका ग्रुप होता है ये फंजाई का। फंजाई के अंदर लगभग 50,000 से ज्यादा स्पीशीज होते हैं, इतना ज्यादा वैरायटी पाया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 50,000 खतरनाक नहीं है हमारे लिए। इसमें से सिर्फ 200 यानी कि 200, सिर्फ जो 200 फंजाई होते हैं ये होते हैं पैथोजेनिक। और पैथोजेनिक को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बीमारी फैलाने वाले, डिजीज कॉजिंग, जो बीमारी फैलाते हैं। इनके अंदर भी सिर्फ 12 फंजाई ऐसा है जो मोर देन 90% बीमारी यही फैलाता है, मोर देन 90% डिजीज। फंजाई को ना हम लोग सब देखे हुए हैं, कभी ना कभी फंजाई को हम लोग सब देखे हुए हैं। आप लोग याद कीजिए, जब आप लोग बाजार से कोई फल वगैरह खरीद के लाते हैं, मान लीजिए कोई ऑरेंज खरीद के लाए, नारंगी, और वो नारंगी अगर आप खाना भूल गए या फिर रख दिए बहुत दिन तक, आप देखेंगे ना उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद कुछ हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग उसको फेंक देते हैं, नहीं खाते हैं। वो जो सफ़ेद सफ़ेद हुआ है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फंजाई। ब्रेड वगैरह देखते होंगे आप लोग, ब्रेड घर में जो लाते होंगे खाने के लिए, ब्रेड को भी अगर आप लोग कुछ दिन तक छोड़ देंगे ना, ब्रेड में भी देखेंगे आप लोग सफ़ेद सफ़ेद जो है वो डेवलप कर जाता है। वही है फंजाई। है तो क्या फंजाई सिर्फ बुरा होता है, सिर्फ गलत होता है हमारे लिए? नहीं, फंजाई हमारे लिए अच्छा भी होता है। जैसे कि ब्रेड को बनाने के लिए फैक्ट्री में यूज किया जाता है फंजाई का, अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए यूज होता है फंजाई का। हाँ, ब्रेड बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं ईस्ट, और ईस्ट जो है ना वो भी एक फंजाई ही होता है। चलिए ये सब को हम लोग मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फंगस। फंगस का स्ट्रक्चर जो है ये किस तरीके से होता है। देखिए, कोई भी फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है ना, लगभग कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक फंजाई का बॉडी में ना जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइफा बोलते हैं। जो कंपोनेंट्स रहते हैं ये सब हाइफा है, ये हाइफा है, और हाइफा का ही जो कलेक्शन रहता है, जो ब्रांचिंग ऑफ हाइफा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं माइसेलियम। अच्छा, यहां पे देखेंगे ना, इसके ऊपर में देखेंगे तो एक कटोरा जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, गोल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर। इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर। ये स्पोर सभी जो है ना बीज के जैसा काम करता है, सीड के जैसा काम करता है। जहां जहां पे ये स्पोर जाता है वहां पे इन्फेक्शन फैलता है। तो ये जो स्पोर को पकड़ने के लिए, स्पोर को रखने के लिए जो बर्तन है, इस बर्तन को हम लोग बोलते हैं स्पोरांजियम। स्पोरांजियम को पकड़ने के लिए ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो छड़ी के जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरांजियोफोर। स्पोरांजियोफोर। और इसी स्पोरांजियम के अंदर ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोर्स बोलते हैं। देखिए, फंजाई का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो फंजाई मल्टीप्लाई करते हैं, जब अपना बहुत ज्यादा अपना मेंबर को, मान लीजिए कुछ फंजाई अंदर गया, अंदर जाने के बाद जो है अपना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ा दिया ताकि इन्फेक्शन बहुत कर रहा है, तो कैसे ये रिप्रोडक्शन करता है इस बात को समझिए। देखिए, ये जो स्पोर है ना, यही आगे चल करके नया फंजाई बनाता है। हर एक स्पोर जा करके नया फंजाई बना सकता है। जब ये फंजाई जो है हर जगह पाए जाते हैं, ये बात को समझिए। सॉइल, मिट्टी में पाए जाएंगे, प्लांट मटेरियल में पाए जाएंगे, हर जगह जो है फंजाई पाए जाते हैं। और इसी तरह का स्ट्रक्चर में आपका पाया जाता है ब्लैक फंगस। जब हवा का झोंका आएगा, ये स्पोरांजियम को तोड़ देगा। ये स्पोरांजियम जब टूटेगा तो इसके अंदर का जो स्पोर है ना, ये उड़ेगा हवा में, और ये स्पोर उड़ के जहां जहां पे जाएंगे वहां वहां पे नया फंजाई का फॉर्मेशन हो जाएगा।
यही स्पोर सब जब उड़ता है तो हम लोग उसको सांस के थ्रू अंदर ले लेते हैं और हमारे अंदर स्पोर्स आ जाते हैं और नया फंजाई का डेवलपमेंट हो जाता है और फिर वहां से इन्फेक्शन जो है आगे बढ़ते रहता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फंजाई का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि इसका जो है कारण है कि किस कारण से ये फैलता है। तो वैसे लोग जिनका जो है कोविड-19 वगैरह से गुजर चुके हैं उनके अंदर ये होने का ज्यादा चांसेस रहता है। जिनका इम्यूनिटी कम रहता है, जिनका डिफेंस पावर बॉडी का कम रहता है, उनके अंदर ये सब चीज फैलने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। जिनके अंदर शुगर लेवल, डायबिटीज ज्यादा रहता है, उनके अंदर फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो है देखिए, कोविड के दौरान आपके बॉडी में बहुत तरह का स्टेरॉइड डाला जाता है। कोविड से बचाने के लिए, आपका इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारा स्टेरॉइड डाला जाता है, एंटीवायरल दवाई डाला जाता है। और वही सब दवाई डालने की वजह से आपका बॉडी और फ्रेजाइल हो जाता है और कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए कोविड जो पेशेंट को हो गया है वो लोग के अंदर ब्लैक फंगस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। जो दवाई वगैरह यूज करते हैं कोविड के समय में, वो सब दवाई, अब क्या करें, दवाई नहीं यूज करेंगे तो कोविड की वजह से डेथ हो जाएगा, दवाई यूज करेंगे तो उसकी वजह से बॉडी कमजोर हो जाएगा और ये सब बीमारी फैल सकता है। तो थोड़ा सा जो है इसमें अब ये बैलेंस तरीके से ही इसको लेके चलना पड़ेगा। बस उम्मीद करते हैं ये सब चीज अपने आप जो है धीरे धीरे ठीक हो जाए। डॉक्टर फेल हो रहा है यार, यहाँ पे साइंस तो फेल हो ही रहा है, दिख रहा है हम लोग को फेल होते हुए। मेथड ऑफ इन्फेक्शन, किस तरीके से ये बीमारी फैलता है, देखिए इस पे बात करते हैं। ब्लैक फंगस का जो बीमारी है किस तरीके से होता है किसी को, इस पे बात करते हैं मेथड ऑफ इन्फेक्शन पे। तो फंजाई जो है मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में, प्लांट में, हर जगह फंजाई पाया जाता है। यूबिक्विटस इन नेचर होता है, यानी कि पूरे हर जगह पाए जाते हैं। और वही स्पोर जब फटेंगे, स्पोर उड़ेंगे और हम लोग सांस के थ्रू, हम लोग एयर के थ्रू इसको इनहेल कर लेते हैं और ये हमारा बॉडी में चला जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है और वहां पे इन्फेक्शन कर देता है। और वो जो इन्फेक्शन है धीरे धीरे फिर जो है ब्लड के थ्रू और बाकी जगह फैलने लग जाता है, जैसे कि ब्रेन में जाने लग जाता है, लंग्स में जाने लग जाता है। और जब ये फैलने लग, आईज में जाने, आंख में जाने लग जाता है। और जब ये फैलने लग जाता है तब जो है जिस भी जगह पे गया है उस ऑर्गन को ही हटाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है ये जो फंजाई का इन्फेक्शन है इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट एंड सिम्टम्स, क्या क्या प्रभाव पड़ता है किसी इंसान पे इसका और उसकी वजह से क्या क्या चीज दिखता है, सिम्टम, क्या क्या लक्षण दिखते हैं उस इंसान में, इसको हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब ये इन्फेक्शन होगा ना तो आपको फीवर आ सकता है, आपका नोज में पेन हो सकता है, आपका नाक से खून निकल सकता है, नोज में ब्लीडिंग हो सकता है, नेजल कंजेशन यानी कि सांस लेने में तकलीफ, नाक जाम हो सकता है, आंख में दर्द करना, आंख में दर्द हो सकता है, आपका जो आईलिड है, आंख का जो ढक्कन है, इसका ड्रूपिंग हो सकता है, आईलिड गिर सकता है बार बार, आपको लगेगा आंख तो खोलने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंख अपने आप बंद हो जा रहा है। आईज में पेन हो सकता है, आपका विजन में प्रॉब्लम, आपका जो देखने का शक्ति है ये धीरे धीरे करके खत्म हो सकता है। ये सब इसका इफेक्ट एंड सिम्टम्स होता है। सिम्टम्स कोविड के जैसा भी बहुत सारा सिम्टम होता है, फीवर वगैरह, तो ये सब सिम्टम्स अगर दिखता है तो जो है कि तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एक्चुअल में बायोलॉजिकली अगर हम लोग इसको समझें तो इसका इफेक्ट, ये जो ब्लैक फंगस है इसके इफेक्ट से नेक्रोसिस हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस, नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। जिस भी पार्ट में, नेक्रोसिस का मतलब होता है ना सेल डेथ, सेल का मर जाना। जिस सेल में ये इन्फेक्ट किया है, जिस टिश्यू में ये फंगस इन्फेक्ट किया है, वो टिश्यू को ये बर्बाद कर देगा, उसको ये नष्ट कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल नेक्रोसिस। ये सब चीज यहां पे हो जाता है, इन्फार्क्शन हो जाता है सेल का, जिसकी वजह से जो है विजन में ब्लर होना, बुखार, नोज ब्लीडिंग, नोज में पेन, आई का पेन होना, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, ये सब बीमारी देखने को। ये सब तो हो गया खतरनाक चीज की किस तरीके से फैलता है और क्या क्या चीज होता है। हम लोग इससे बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना यही पॉइंट है यार, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। हम लोग नॉलेज को गेन कर लिए, हम लोग आइडिया डेवलप कर लिए, होता क्या है, किस तरीके से फैलता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस इंसान में ज्यादा होने के चांसेस रहता है। लेकिन ये सब जान के फायदा ही क्या जब उसको हम इंप्लीमेंट ना करें, उसको हम लागू ना करें। तो इसीलिए इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इस बात पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस। ये बीमारी जो है दिन ब दिन बहुत ज्यादा फैल रहा है और टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25 मई तक ये बीमारी पूरे इंडिया में 11,000 केसेस हो गए हैं। इस बीमारी का जो टोटल केसेस है वो 11,000 को पार कर गया है।
इसका बचाव देखिए किस तरीके से करेंगे। तो पहली बात, जो लोग शुगर पेशेंट हैं, मतलब अगर कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है तो उनका शुगर लेवल को कंटिन्यूअसली चेक करते रहें। शुगर पेशेंट का शुगर लेवल को कंटिन्यूअसली चेक करते रहें। कोविड के दौरान जो ड्रग्स उनको दिया जाता है, जो मेडिसिन उनको दिया जाता है, वो मेडिसिन पे रेगुलेशन रखें। वो मेडिसिन को बहुत ही सोच समझ के मेडिसिन का टाइप और मेडिसिन का डोज को देना चाहिए। इसके लिए तो हमारे वेल ट्रेंड प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं ही, तो ये सब काम भली भांति कर ही रहे हैं। लेकिन जो है स्टेरॉइड का ओवर यूज के वजह से ही इसका जो है ये बीमारी ज्यादा फैल सकता है। कभी भी ब्लैक फंगस या फंगल इन्फेक्शन का ये सब डिजीज घर पे ट्रीटमेंट करने का ना सोचें। ये सब बीमारी का घर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, कभी भी इसका घर पे ट्रीटमेंट करने के बारे में सोचे भी नहीं। कोविड के वजह से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है इसको बूस्ट करने के लिए डॉक्टर्स जो है कई बार जिंक को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जिंक एक मेटल है, जिंक एक एलिमेंट है, जिंक केमिस्ट्री का एक एलिमेंट है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिंक का कंजम्पशन जो है आपका ब्लैक फंगस को न्योता दे सकता है। इसीलिए जिंक रिलेटेड सप्लीमेंट आपको लेने से बचना चाहिए। या फिर जो लोग भी कोविड इन्फेक्टेड हैं वो लोग को आपको बोलना चाहिए कि जिंक रिलेटेड जो है सप्लीमेंट्स आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके वजह से जो है ये और जो है आग में घी डालने का काम करता है। जो इन्फेक्शन है उस आग में घी डालने का काम करता है ये जिंक। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंशन में वो है प्रॉपर सैनिटेशन। प्रॉपर सैनिटेशन का मेंटेन करना। सैनिटेशन मतलब होता है साफ सफाई को मेंटेन करके रखना। अपने घर में, अपने अगल बगल, अपने नेबरहुड, अपने सोसाइटी में साफ सफाई, सुरक्षा को मेंटेन करने को हम लोग बोलते हैं सैनिटेशन। आप साफ सफाई रखेंगे, कूड़ा कचरा नहीं रहेगा तो वहां पे फंजाई का ग्रो नहीं होगा, और फंजाई जब ग्रो ही नहीं करेंगे तो फिर वो आपको इन्फेक्ट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसे लोग जिनको कोविड हुआ है, जिस वार्ड में उनको रखा गया है, हॉस्पिटल्स के वार्ड को काफी साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए हॉस्पिटल का हर एक रूम का पर डे। या फिर जो लोग कोविड से रिकवर होके आ गए हैं, उसको जिस घर में उनको रखा गया है उस घर के अंदर भी काफी साफ सफाई होना चाहिए। सैनिटेशन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के इस इन्फेक्शन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मेथड है जिससे इसको हम लोग बचाव कर सकते हैं। नंबर 1, लेस यूज ऑफ स्टेरॉइड ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट। कोविड ट्रीटमेंट के बाद भी जो है स्टेरॉइड का अगर यूज होता है तो उसको कम करना चाहिए। जो डोसेज होते हैं, जो डोज होते हैं स्टेरॉइड के, उसको काफी अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर करना चाहिए। नंबर 2, जो डायबिटिक लोग हैं, जो शुगर जिनको है, उनके अंदर तो और अच्छे तरीके से उनका शुगर लेवल को रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए। नंबर 3, प्रॉपर सैनिटेशन, जो एक बढ़िया तरीके से जो है साफ सुथरा कंडीशन को मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट, जिंक रिलेटेड सप्लीमेंट को अवॉइड करने का कोशिश करना चाहिए। ये सब तरीके से हम लोग इस बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं और हमारे लोकेलिटी को, हमारे सोसाइटी को और हमारे देश को जल्दी से जल्दी हम लोग सेफ लाइन तक पहुंचा सकते हैं। व्हाइट फंगस जो है ये भी ब्लैक फंगस टाइप का ही है, लेकिन ब्लैक फंगस से ज्यादा डेंजरस होता है। ब्लैक फंगस जो है सबसे ज्यादा आपका फेशियल डिसफिगरेशन करता है, आपका चेहरा को इफेक्ट करता है। लेकिन जो व्हाइट फंगस और येलो फंगस है ना, ये आपका इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, आपके लंग्स को इफेक्ट करते हैं। व्हाइट फंगस और येलो फंगस ये दोनों उससे भी ज्यादा डेंजरस। इनफैक्ट ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है व्हाइट फंगस, व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है येलो फंगस। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स जो सबसे ज्यादा खतरनाक है दैट इज द येलो फंगस है। येलो फंगस काफी रिसेंटली मिला, काफी जो है हाल फिलहाल में मिला है। इसका जो पहला केस है ना वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इलाके में मिला। इसका जो फर्स्ट केस है वो गाजियाबाद में मिला। ये केस मिला गाजियाबाद में, उसके बाद उस पेशेंट को भी कोविड हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पेशेंट जिसको हुआ था, ये पेशेंट का भी डेथ हो गया है। पहले जो है येलो फंगस नहीं मिलता था, ह्यूमन में येलो फंगस नहीं था पहले। रेप्टाइल्स के अंदर येलो फंगस, जो रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक्स, लिजार्ड्स वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह, ये सब के अंदर येलो फंगस मिलता था। लेकिन अब जो है ये ह्यूमन में भी आ चुका है और काफी खतरनाक रूप ये ले चुका है। इसलिए ये सब चीज को धीरे धीरे करके अब खत्म करने का जरूरत बहुत ही ज्यादा अर्जेंट। यानी कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस के बाद जो इसके बाद और एक फंगल इन्फेक्शन, मतलब क्या बोले, मतलब कि बोलते हैं ना यार, गरीबी में आटा गीला।
तो ऐसा चीज हो गया है, इंसान अभी लाचार है और ऊपर से जो है नेगेटिव चीज और ज्यादा फैल रहा है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस के बाद एक और फंगल इन्फेक्शन आया और इसको हम लोग बोल रहे हैं एस्परजिलोसिस, और अभी जो है ये चल रहा है। इसका सबसे ज्यादा जो है इन्फेक्शन ये गुजरात महाराष्ट्र एरिया में किया हुआ है। गुजरात के बड़ोदरा में ये 8 केसेस इसका आ चुके हैं। 8 केसेस आर रिपोर्टेड टिल नाउ। रहा है, इसका भी कॉजेज सेम है, इसका भी वही ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड, इम्यूनिटी का कम होना। देखिए ये सब चीज हर दिन हम लोग को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी है ये हम लोग को सेफ करके रखता है। तो इम्यूनिटी का कम होना, स्टेरॉइड का ज्यादा यूज करना, ये सब चीज होता है। इसके अलावा एक और कॉज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक, व्हाइट, येलो और फंगस और एस्परजिलोसिस को फैलने में, वो है ऑक्सीजन का सप्लाई होना। जब कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन दिया जाता है, उस समय उनके ऑक्सीजन में ना पानी मिलाया जाता है हाइड्रेट करने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू बी सप्लाइड। जो ऑक्सीजन को सप्लाई करना है पेशेंट को, उस ऑक्सीजन में पहले पानी मिलाया जाता है, उसको हाइड्रेट किया जाता है। कई बार जो है उस पानी को बिना स्टेराइल किए ही टैंक में डाल दिया जाता है। स्टेराइल मतलब कि किसी भी चीज को जब हम पेशेंट के अंदर डालते हैं उसको स्टेराइल करना जरूरी रहता है। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उस पानी के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, कोई वायरस नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेना का देना उल्टा पड़ जाएगा बात। तो जो पानी का जो यूज करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई में, उस पानी को पहले स्टेराइल कर लें, उसके बाद इस पानी का यूज करें फॉर द ऑक्सीजन टैंक। ये भी एक फंगस से ही होता है, उसको बोलते हैं एस्परजिलस। एस्परजिलस से होता है तो बीमारी को बोलते हैं एस्परजिलोसिस। लंग्स के अंदर ये जो फंजाई है एस्परजिलस, ये फंजाई लंग में इन्फेक्ट करते हैं और लंग्स के अंदर अपना ये काफी ज्यादा बॉल, एक गुब्बारा जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और लंग्स में इन्फेक्शन कर देते हैं, तब जाकर के ये काफी ज्यादा डेडली हो जाता है। तो इन्फेक्शन जो है लंग्स में ये जो जितने भी बीमारी हैं, ये कोई भी बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता नहीं है, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टाजियस। लेकिन ये इन्वायरमेंट से आ सकता है, लेकिन इंसान के कांटेक्ट होने से ये बीमारी नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट में है या फिर इन्वायरमेंट में अगर फैल रहा है तो आपको ये हो सकता है। तो ये सब जो है थोड़ा सा आपको प्रिवेंट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको साफ सफाई को मेंटेन करके रखना चाहिए, मास्क का हमेशा यूज करना चाहिए। अभी का समय में देखिए, जैसे हम बोले कि ये बीमारी जो है धीरे धीरे ये सब बीमारी खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते भी बहुत सारे लोगों को जान जा रहा है। जो अभी तक हो गया है उसका पूर्ति तो हम लोग उसका क्षतिपूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई सरकार कर सकती है, ना ही कोई इंसान या कोई कर सकता है। जो लोग अपने परिजनों को खोए हैं उनका क्षतिपूर्ति तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग कम कर सकते हैं रिस्क को, ताकि और लोगों को हम लोग को खोना ना पड़े। इसीलिए एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आप सबको जागरूक होना चाहिए और इस अपने अगल बगल में ये सब अवेयरनेस को फैलाना चाहिए। कोई भी अगर इंसान को आप देखते हैं कि विदाउट मास्क अगर घूम रहा है तो उसको जरूर सजेस्ट करें कि मास्क पहनना। अब ये सब चीज खत्म हो रहा है यार, डिक्लाइन कर रहा है, अब इसको हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, एक बुरा सपना समझ के इसको हम लोग भूल जाना चाहते हैं। अब थर्ड वेव को हम लोग नहीं चाहते हैं, इसीलिए एक प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। हम सबको जो है ये चीज को समझना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स और अपने सोसाइटी को भी समझाना चाहिए कि एकदम मास्क का यूज जो है बहुत जरूरी है, एकदम एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखने का। आप नहीं समझेंगे ना, लेकिन आप सोचिए उस फैमिली का जिस फैमिली में खाली एक ही मेंबर था अर्न करने के लिए, कई सारे फैमिली में एक अर्निंग मेंबर था जो पैसा कमाता था, जो रोजगार जिनके पास था। वो इंसान जब चला गया ना, उस फैमिली का कंडीशन समझिए क्या हो गया है। हाँ, तो ये सब चीज को सीरियसली लीजिए और जितना भी ज्यादा हो सके सभी कोविड-19 रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग ये सब चीजें ठीक हो जाएं और वापस हम लोग नॉर्मल हो जाएं। बस इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस क्लास को हम लोग, आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।